Thank you so much, ma'am, for giving such a graceful beginning to this auspicious event. We would now like to request everyone to take their seats and let this wonderful day begin. We
have organized this event to commemorate his 122nd birth anniversary. If there are some key ideas that we learned from this great man's life and struggles, they would undoubtedly be equality, justice, and an absolute determination in the face of overwhelming odds. It is these very ideals that we have gathered here to celebrate, and hence these will constitute the themes that will be depicted in the upcoming performances. We would also like to extend our gratitude to our batchmates and our dear juniors who have worked hard to make this day special. Now, we would like to invite the girls of batch 2022 to grace the start of the event with their surreal Saraswati Vandana. आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ छात्रों द्वारा प्रस्तुत इस अत्यंत दीप्तिमान एवं प्रभावशाली नृत्य से हुआ। आशा है कि इस ऊर्जा से आगे की प्रस्तुतियों को बेहतर दिशा मिलेगी। सर्वत्र गुणवाण देशे शोभते प्रतोना मणि शीर्ष गले बाहु यत्र कुत्रापि शोभते। जिस प्रकार एक रत्न जहां भी सुसज्जित होता है वह शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार एक गुणवान व्यक्ति जहां भी उपस्थित होता है वह सम्मान के योग्य होता है। ऐसे ही रत्न समान गुणवान व्यक्ति थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके जीवन काल के संघर्ष और सफलता की कहानी रत्नों से जड़ी हुई एक किताब के समान प्रतीत होती है। इस कहानी से हमें एक भाषण द्वारा अवगत कराने आ रहे हैं 2022 बैच के छात्र प्रखर श्रीवास्तव। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अध्यापक एवं अतिथिगण और यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी इस विशेष दिन पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ऐसा क्या है जो इस दिन को इतना विशेष बनाता है? आज के दिन अर्थात 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एक अर्थशास्त्री और एक महान समाज सुधारक आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। यहाँ आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132 जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे आप सभी के मध्य में ऐसे महान व्यक्तित्व पर एक भाषण प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता रामजी मालोजी संवाद में जो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। अपनी माता मीराबाई की मृत्यु के पश्चात उनका पूरा परिवार बम्बई चला गया, जहाँ पे उन्होंने सन 1906 में रामाबाई के साथ विवाह किया।
उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उस काल के सबसे साक्षात व्यक्तियों में से एक थे। मुंबई से उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सन 1923 में भारत वापस आ गए। बाबा साहब जी ने 64 विषयों के ज्ञाता थे और 11 भाषाएं बड़े ही निपुणता के साथ बोल सकते थे। और यदि मैं संविधान के प्रति उनके योगदान की बात करूं तो आप सभी इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि मसौदा समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि 6 सदस्य किन्हीं कारणों से अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण संपूर्ण कार्यभार बाबा साहब जी के कंधों पर आता और अपने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयासों से उन्होंने भारतवर्ष को संविधान के रूप में एक अतुलनीय और अनुपम उपहार दिया। लगभग 60 वर्ष तक मधुमेह से लड़ने के बाद उनका शरीर 6 दिसंबर सन 1956 को पंचतत्व को विलीन हो गया। आज हम सभी उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य एवं देश की प्रगति के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों से उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। आज मैंने अपने भजन के माध्यम से उनके महान एवं संघर्षपूर्ण जीवन के कुछ अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें, जिससे कि देश को महान एवं आदर्शपूर्ण भारत बनाने का जो उनका स्वप्न है वह संपूर्ण हो सके। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देते हुए आप सभी के मध्य में एक पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, जो बरसे अंगारे या बरसे शब्दों की मार, चुप ना बैठे वो कभी मान कर अपनी हार, ऐसे भी युगों युगों में एक ही है आते, प्रदर्शित कर अपने गुणों का इतिहास में अनोखा नाम छापते। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। प्रकाश श्रीवास्तव ने इस भाषण द्वारा बाबा साहब के जीवन का जिस प्रकार वर्णन किया है उसकी मैं सराहना देना चाहता हूँ। बाबा साहेब की लोकप्रियता एवं लोक प्रसिद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण उनकी उदारता एवं नेकी की राह पर चलने का भाव रहा। और इसी नेकी की राह पर चलने के भाव को गायन द्वारा प्रस्तुत करेंगी 2022 बैच की छात्राएं। वो तो है मेरे
राह पे चल पड़े। बाबा साहब ने अपने जीवन में ना डरने और ना रुकने का जो संकल्प लिया, उसके चलते उन्होंने समाज में पल रहे कई बुरे तत्वों को मिटाने का कठिन प्रयास किया और इन्हीं कुछ प्रयासों को नाट्य एवं नृत्य द्वारा प्रस्तुत करने आ रहे हैं 2022 बैच के छात्र एवं छात्राएं। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अध्यापक एवं अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और मैं बैच 2022 का छात्र हूँ। आज आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती में मैं और मेरे कुछ मित्र सभी एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किए गए ऐतिहासिक सामाजिक कार्य को दर्शाता है। हमारा पहला नाटक का दृश्य शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, इसको दर्शाता है। तो वहीं दूसरा दृश्य श्रमिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। हमारा तीसरा दृश्य मतदान सभी का अधिकार है, इसको कहता है। तो वहीं हमारा आखिरी और अंतिम दृश्य समानता का अधिकार को याद दिलाता है। और ये सारे अधिकार हमारे संविधान को विश्व का सबसे मजबूत संविधान प्रदान करने में योगदान करता है। धन्यवाद।
What a wonderful answer. I hope the message that the students of batch 2022 wanted to convey has reached the hearts of every person present here. Following this commendable act, we would like to call Devanshi of batch 2022 to present a speech on the various acts and reform bills proposed and progressed by Dr. B.R. Ambedkar, highlighting some of the contributions that usually go unnoticed. If you have 2 rupees, buy a book for 1 rupee and a bread for remaining 1. Because good books can make good person, but bread can satisfy only one time hunger. With these lines, I would like to extend my warm greetings to our Honorable Principal Ma'am, respected teachers, all my seniors and batchmates. Dr. Babasaheb Ambedkar was one of the greatest legendary reformers who lived his life for the betterment of people. He believed in important human values like equality, fraternity, and freedom. Was not the actually derived from India. These principles belong to Lord Buddha, which were included in our constitution. Dr. Babasaheb faced many struggles during his lifetime, but his main method of dealing with them was education. He gave education the highest place in human life. Therefore, he quotes, if you want to bring some change in your life, education is the first and the last resort. Facing lot of discrimination all his time, he conveyed the motivated message of we agitate, we organize, and we organize. So he included education as the fundamental right in Indian Constitution. On November 27, 1942, 7th Labour Conference was held in Delhi, where he introduced the concept of 8 hours work against the norm of 14 hours. He was instrumental in creating multi-purpose river valley projects like Bhakranagar Dam, Hirakud Dam, and many more to come. On 8th April 1946, he prepared Labour Mines Welfare Fund that helped workers with housing, water supply, education, entertainment, and corporate arrangements. The main goal of Labour Welfare Fund was to provide aid in the form of money, entertainment, education, and last, quoting with his beliefs, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. We must stand on our own feet and fight as best as we can. Thank you. यह भाषण बेहद सराहनीय था। बाबा साहब के देश एवं न्याय के प्रति समर्पण से हम सभी भली भांति अवगत हैं। इसी देश प्रेम एवं न्याय प्रेम के भाव के साथ सत्यमेव जयते के शब्दों को एक सुंदर व्याख्या देते हुए आ रहे हैं 2022 बैच के छात्र अपने गायन का प्रदर्शन करने। देश में तेरी शान पसंद के
कविता प्रस्तुत करेंगी। सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, वरिष्ठगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज मैंने आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका था एक इंसान, समाज सुधारक के रूप में बना गया अपनी एक विभिन्न पहचान। जो बरसे अंगारे या बरसी शब्दों की मार, चुप नहीं बैठे वो मान कर अपनी हार। स्वभाव से ईमानदार एवं धैर्यवान, बढ़ाई उन्होंने हमारे देश की आन बान और शान। मेरी तुम्हारी कुछ नहीं, उन्होंने समझा हमारा, कुछ ना लिया तुमसे फिर भी कर दिया सब कुछ तुम्हारा। अपने व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण से उन्होंने हम सबका जीवन में संवारा। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उस युग पुरुष को करते कोटि कोटि हम प्रणाम। मिला भारत को जिनसे विश्व में एक नया आदर्श और एक नई पहचान। धन्यवाद। जय हिंद। 2022 बैच की भूमिका की स्वयं रचित कविता की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे 2021 बैच की दीपिका को, जो कि एक भाषण द्वारा बाबा साहब के द्वारा समाज में औरतों के एवं उद्धार के लिए किए गए योगदान पर रोशनी डालेंगी। सर्वप्रथम करुणामय सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं भारतीय संविधान के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापक, वरिष्ठगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा प्रणम्य जय। आज बाबा साहेब की 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब के बारे में कुछ ज्ञान आप सबके सामने कहना चाहूंगी। बाबा साहेब वो शख्सियत जिसके नाम से पूरा विश्व हमें सलाम करता है, वह व्यक्ति जिसने इस देश का रूप बदल कर रख दिया। बाबा साहेब अक्सर ही कहा करते थे कि किसी देश की प्रगति उस देश की महिलाओं की दशा पर निर्भर करती है। अर्थात अगर देश को विकसित होना है तो सर्वप्रथम उस देश की महिलाओं को विकसित होना जरूरी है। और इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल द्वारा महिलाओं को एक नई जिंदगी दी। हिंदू कोड बिल में 8 अधिनियम थे, जिनसे महिलाओं को तलाक का अधिकार, दोबारा शादी का अधिकार मिला, जिस कारण पुरुषों द्वारा किए गए अनेकों अत्याचार रोके गए। उन्हें जबरन किसी शादी में बंधे रहने से आजादी मिली। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को मातृ अवकाश का प्रावधान मिला एवं हिंदू कोड बिल से एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति पर हक मिल सके, इसकी नींव रखी गई। उस समय क्रूरता से भरपूर सती प्रथाओं जैसे प्रथाओं का बोलबाला था, जिसके खिलाफ लड़ने की शुरुआत राजा राममोहन रॉय जी ने की, पर उसे पूर्ण रूप से कानूनी तौर पर बाबा साहेब द्वारा खत्म किया गया। बाबा साहब ने शुरू से ही हर कार्य देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए किया, जिसके कारण आज हमारे देश की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, जिसका उदाहरण यहाँ उपस्थित बैठी सभी महिलाएं न सिर्फ आज विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि कानून, राजनीति, कृषि हर क्षेत्र में अपनी सक्षमता को साबित कर चुकी हैं। परंतु जिन हक और अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किए। बाबा साहब द्वारा हिंदू कोड बिल 9 अप्रैल 1948 में संसद के सामने समक्ष रखा गया, परंतु संसद अध्यक्ष से लेकर समाज तक हिंदू कोड बिल को नकारा गया। पर उसके बावजूद बाबा साहब ने बेहद प्रयास किए जिससे यह बिल पारित हो जाए, परंतु निराशा को पाते हुए बाबा साहब ने हताश होकर अपने मंत्री पद से त्याग दे दिया और ये कहा कि अगर मुझे इस पद पर रहकर महिलाओं के हक के लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मैं उनके बारे में कर नहीं सकता, तो मैं इस पद के लिए नहीं रह सकता। शायद ही देश के इतिहास में ऐसा कोई महान व्यक्ति रहा हो जिसने महिलाओं के लिए इतना बड़ा त्याग दिया हो। बाबा साहब के पद त्यागने के बाद कुछ समय बाद 1955 से 56 के बीच में यह बिल पास किया गया, परंतु
साथियों कुछ इसी तरह बाबा साहब ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर लड़ाई लड़ी, हर और मुश्किलों का सामना किया। आज हम बाबा साहब को याद तो कर रहे हैं, परंतु उनके द्वारा किए गए हजारों काम आज हमारे नवयुग भारत की नींव है। बाबा साहब के 132वें जन्म जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को एक कविता के माध्यम से विराम देना चाहूंगी। अपमानों की भीड़ हंसाकर मैं तब भी हीरा चमका था, फौलादी को सीने वाला प्रेरक बनकर छाया था। कठिनाइयों से भरे समय में मैं लड़कर आगे आया था, बच्चे तब कुर्बान हो गए, उसे देश बड़ा ही प्यारा था। भूख प्यास तक ध्यान नहीं, करदाते ने दिखाया था, नीलाम हुआ बदनाम हुआ, मैं तब भी हिम्मत वाला था। किताबों का तब मोह से नो डिग्री लेकर आया था, वैज्ञानिक प्रतिभाशाली संविधान सोचने वाला था। टुकड़ा टुकड़ा टूट टूट कर मैं देश बनाने वाला था, बेटी बहने माओ को आजादी देने वाला था। उस कर्मठ ज्ञान प्रतीक के आगे जग ने शीश झुकाया है, नवीन भारत की रचना कर पहचान बनाकर सोया था। तारीख बड़ी है खास, मेरा भीम जो इस दिन आया था, इतिहास बनाने वाला वो अलग जमाने वाला था। जय भीम जय भारत। Brilliant, awe-inspiring speech. I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved. Following such wonderful speech that highlighted the immeasurable contribution of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar towards the betterment of women in our society, we would like to welcome Arushi of batch 2021 to bless our ears with her soulful voice.
contributions of this great personality that extend much beyond. His greatness is difficult to be put into words, and Pravesh from batch 2022 will now speak on some of the aspects of Baba Saheb's life that stand as an example that with determination and will, a man always finds a way. पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी पूरे नहीं हुआ करते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, आदरणीय समस्त गुरुजनों, पधारे हुए समस्त चिकित्सक, सभी पंचायत प्रतिकार तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रात गहरी क्यों न हो, उजाला जरूर होता है। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान जरूर होता है। जब अंधकार अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रकाश की किरणों को आने से रोक रहा था, ठीक उसी समय सूरज निकलता है और अपनी रोशनी की किरणों को बिखेर देता है। ठीक उसी प्रकार जब इस देश में असमानता थी, जब इस देश में अत्याचार अपनी चरम सीमाओं को छू रहा था, जब इस देश में महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे, यह समाज पुरुष प्रधान समाज होता था, उस समय हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सूरज की किरण बनकर आए और अपनी रोशनी की किरणों को पूरे देश में, पूरे समाज में फैला दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके पास 26 से भी ज्यादा डिग्रियां थी, इसके बाद भी उनको पूरे जीवन भर अपमान के घूंट पीने पड़े। अपमानों की चोट सहने के बाद भी वे कभी रुके नहीं, वे कभी झुके नहीं, वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका इरादा पक्का था। वे इस देश को बदलना चाहते थे, इस समाज को बदलना चाहते थे। बाबा साहब के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वह सब कम है। वह केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, वह केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे, वह एक महान युग पुरुष थे जिन्होंने लगभग सभी देशों के संविधान पढ़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो आज हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। बाबा साहब जी के बारे में बाबा साहब जी ने हर अधिकारहीन लोगों को अधिकार वापस दिलाया। इसीलिए तो मैं कहता हूं, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी। जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। जय भीम, जय भारत। This splendid speech marked the end of performances. Now I would like to call Dr. Sudeep from batch 2016 to come on stage and give his performance. वो संविधान रचना जो बेमिसाल है, अम्बेडकर की योग्यता का ही कमाल है। हर भेद ऊंच नीच का पारा मिटा दिया, छोड़ा नहीं कोई ये बता दिया, सबका ही एक जैसा वो सम्मान कर गए। बाबा हमारे
शहर की बनी पहचान बेटियां, अब हौसला भी सकती है सरकार बेटियां। जीवन बड़ा कठिन था वो आसान कर गए, जीवन बड़ा कठिन था वो आसान कर गए। बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए, बनकर मसीहा लब कुछ लोग लिए हो, बनके मसीहा लब कुछ लोग लिए, बनकर मसीहा लब कुछ लोग लिए। मंदिर में भी प्रवेश के सब हाथ मिला दे, तुमने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, बदले में बाबा हमसे तो कुछ भी नहीं लिया। बाबा हमारे देश का सम्मान बन गए, बाबा हमारे देश का सम्मान बन गए। बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए, बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए। Educate, agitate, and organize are the three final words of Dr. B.R. Ambedkar, and that will certainly be our takeaway from this event. Lives of great men all remind us that we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seen shall take heart again. The life of Baba Sahab leaves us with such footprints that are hard to follow, but still harder to ignore. It leaves us with such profound example of courage, indomitable will, and the supreme power of knowledge that we stand in awe of how one man's life affected that of millions. How one man's determination became a nation's transformation. As this program comes to an end, I think we can all agree that we will leave this hall more enlightened than we were when we entered. We would now like to request our respected Principal Ma'am to impart some words of wisdom and give her feedback on the performances that have been so passionately presented by our juniors. Good morning everyone. आज जितना भी ज्वाइन किए हुए 15 दिन हुए हैं, लेकिन ये मेरा पुराना कॉलेज है, इसलिए ऐसा कोई नयापन भी नहीं लग रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी मात्रा में चेयर्स मेरे साथ हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन 14 अप्रैल को जो कि हमारे बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर साहब का 132वां जयंती है, उसको आप लोग इतने हर्षोल्लास के साथ और इतनी मेहनत के साथ आप लोगों ने तैयारी की है, इसको देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स यहाँ के काफ़ी एक फंक्शन को करने के लिए खासकर आज के दिन बहुत मेहनत किया है और उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैं डॉक्टर नवाब को यही कह रही थी एंड सरप्राइज टू सी कि बच्चों में कितना टैलेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स में टैलेंट होता है, पर हम लोग से बस बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। चाहे उन्होंने गाना किया, अपना सॉन्ग्स गाया, एक पुराने स्टूडेंट में भी किया और जितना अच्छा उन्होंने नाट्य किया, जो एक स्किट किया और जो बाबा साहेब बने थे, दैट वाज फैनोमेनल। उसका सबसे अच्छा था ही बस जस्ट मेहनत कर रहे हैं, वो आज आप लोग की सफल हो गई। और मैं आप लोगों ने इतना कुछ बाबा साहेब के बारे में बोल दिया है कि शायद मेरा अब
राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, मल्टीपल लैंग्वेजेस, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे। भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, इसलिए उनको संविधान का जनक कहा जाता है। आपको ये बारे में मालूम होगा कि उनका 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के महू गाँव में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो बॉम्बे, वो इतने एजुकेटेड थे कि आप लोग एक बार उनको ध्यान से पढ़ेंगे, देन यू कैन इमेजिन कि उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी थी कि उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया था। एमए करने के लिए वो अपने खुद के बल पर अमेरिका गए थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने एमए की डिग्री अमेरिका से लिया। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी किया था। तो आजकल के ज़माने में आप लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते, जो लोग वहाँ जाता है तो आप लोग कहते हैं अच्छा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। तो आप सोचिए उस ज़माने में उन्होंने किया था, तो कितनी तारीफ़ काबिल चीज़ है वो। उन्होंने वो पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद लॉ डिग्री भी लिया था। वो ऐसे धर्म को मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता था। उनका ये मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया था। उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का संकल्प लिया था और उन्होंने वो किया भी। वो ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो समानता और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। उनका ये था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। और वो कहते थे कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं थोड़ा सा कटशॉटी करूँगी क्योंकि बच्चों ने काफ़ी बोल लिया है और बहुत अच्छा बोला है। बट मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी को श्रद्धांजलि या किसी को याद रखते हैं तो उनके जो बताए हुए वचन है या उनकी दिखाई हुई राह है उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए कि सबको समानता का वो मिले। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, किसी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम करना चाहिए, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो आज के बाद सारे लोग 8 घंटे काम करेंगे, नोबडी विल वर्क फॉर 6 आवर्स, तो वी शुड फॉलो दैट गुड थिंग। अभी तक मैं देख रही थी कि कर्मचारी लोग 6 घंटे काम करते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं हमारी 6 आवर ड्यूटी है, नहीं सबकी 8 ही घंटे होगी। वी शुड फॉलो जो भी उन्होंने अच्छी बातें सिखाई हैं। तो आप लोग ऐसे अपने फंक्शन करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। विल ट्राई टू डू द फ्रेशर्स पार्टी ऑल्सो, जल्दी करेंगे। और अगर कोविड नहीं लगता है तो विल गो फॉर अ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स वीक ऑल्सो। मेरे ख्याल से जनवरी फेब तक आप लोग एग्जाम सबके फिनिश हो जाते हैं। वी ट्राई टू कीप ऑल दिस फंक्शंस जो एक हफ्ते का पूरा चलता है वो मार्च तक हो जाए। बट वी ट्राई टू मेक वन कमेटी एंड डिस्कस कि हम लोग कब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर उसमें क्रिकेट वगैरह करवाएंगे, कुछ करवाएंगे तो ऐसा ना हो कि आधे लोग बेहोश हो जाए। इस बात का ध्यान करके वी हैव टू टेक दिस कॉलेज। पढ़ाई भी आप लोग मन लगा के अच्छी पढ़ाई करिए। थोड़ा सा हमने मिस भी कर दिया है कि गेट पर आने का टाइम वगैरह करके आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। बट ये कि हमें जो सहारनपुर शुरू में मेरठ से भी अच्छा परफॉर्म करता था पढ़ाई में और हर चीज़ में, तो मैं चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का पहले भी एक नाम था। पीजी में MBBS में लोग आगरा और मेरठ से
कॉलेज को आगे ले जाने में